ये मुझे करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े साइड पे। जो न्यू ड्राइवर है ना, कहते हैं ना एक्सपीरियंस ना हो तो फिर क्या होता है, एक्सपीरियंस ना हो तो फिर भाई ऐसा होता है फिर। अब इस साइड का ये खंबा और ये पीछे ये आगे खंबा सर के ऊपर है, ऊपर से ये लकड़ी भी, जगह यहाँ बड़ी कम है, पूरी सूरी गाड़ी आएगी यहाँ से। रास्ता कहीं मिल नहीं रहा, एक कट के ऊपर पहुँचे हैं भाई, वो कट ना पहले से बंद हुआ था। अब जब वो कट बंद है तो एक बंदे से रास्ता पूछा है कि हम यहाँ से जा सकते हैं, उसने बोला तो है जा सकते हो। कंपनी वाला बंदा आगे और मैं उसके पीछे हूँ। पानी नहीं है, पानी पूरा कर लें इसका। आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ। एक ऑयल का इंजन का एरर बना हुआ है, एक है जी वाशर लेवल का, ये वाला पानी वाला। ये एसी वाला फिल्टर है, इसको तो हर दूसरे तीसरे साफ करना चाहिए, तो इसका खास ख्याल रखना है। इसको हर हफ्ते आपने खोल लेना है, खोल के इसको साफ करना है। वॉश नहीं करना, वॉश करोगे तो भाई काम खराब। सिर्फ इसको हवा मार देनी है, हवा अपने पास होती है। बड़ी मट्टी निकल रही है यार। चलो ये फिल्टर साफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पहले से लगाने का तरीका जैसे उतारा था वैसे ही है। ओके, अब नीचे है जी इसकी रबड़, जो इसकी सपोर्ट है ना, ये बड़ी मट्टी मट्टी हुई पड़ी है, लेकिन इसकी खैर है। ओके, अब इसके नीचे लॉक लगे हुए हैं। ओके, ये हो गया, पानी का ढक्कन भी लगा दिया। अब इसको कर देते हैं बंद। शीशा साफ करना, ऊपर चढ़ना हो तो ऊपर चढ़ने के लिए जगह नहीं है, वेपर से साफ करें या इसके लिए बड़ा ब्रश लें। नीचे खड़े होके कर सकते हैं, ऊपर नहीं चढ़ सकते। ऑर्डर हमने अनलोड कर दी है, अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास नेक्स्ट टास्क नहीं है। तो जब काम नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर भाई अपने पर्सनल काम करने चाहिए। आज ड्यूटी शुरू की है शाम को, पहले 4 दिन से रेस्ट कर रहा था। रेस्ट करके 12 किलोमीटर के बाद डिलीवरी उतारी और उतार के फिर वहाँ पे 9 घंटे की रेस्ट की। अभी शाम को 7-8 बजे का टाइम हो रहा है, अभी लोडिंग के लिए आया हूँ और आज रात को चलूँगा। अगर एक हफ्ते में दिन खराब भाई, पूरा हफ्ता खराब। अब लोडिंग के लिए आया हूँ, लोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आज सारा दिन वैसे रुका रहा हूँ तो काम कुछ हुआ नहीं है, इसलिए आज थोड़ा सा काम कर लूँगा ना, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पे जो रैंप है ना, फिर भी बाकी कंपनी से थोड़े से अच्छे रैंप हैं। जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना हो, हम आ जाए काम हो जाएगा। चढ़ गई है इस साइड पे थोड़ी सी ऊपर। अपनी कंपनी की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। आज लोडिंग करके आज रात को निकलना पड़ेगा। ये पूरा हफ्ता ना आगे टाइम खराब ही रहेगा, रात की ड्यूटी हो जाएगी। पार्किंग का मिलना बहुत मुश्किल है, फिर करेंगे कुछ। अपनी कंपनी के ट्रेलर लगे हुए हैं, इस कंपनी में दूसरी दफा आ रहा हूँ। 66, 55। अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 61, 66। डोर खोलने पीछे रखना होगा। ओके बाय बाय। यार इस टाइम अगर बाहर निकल गया ना तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा प्लान ये है कि कंपनी के अंदर ना कहीं जुगाड़ लगा कर इधर किधर लगा दूं गाड़ी, बाहर निकल गया तो पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी मुझे लगता है पार्किंग नहीं मिलेगी। कहीं कहीं लोडिंग पे जाते हैं ना, ब्रेक कर रही है। ये पीछे रैंप नंबर बता रही है कि आपने इस रैंप के ऊपर जा गाड़ी लगानी है। मैं वेट कर रहा था, मुझे ये रिमोट मिला था। बड़ी ज़ोर से यार वाइब्रेट करती है। अभी ये बिल्कुल बंद हो गया, कुछ टाइम के लिए वाइब्रेट करता है। इसको अगर आप बाहर जाते हैं तो हाथ में लेके जाए, पॉकेट में रखें, इतनी ज़ोर से वाइब्रेट करता है भाई, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ पे लगानी है।
आराम से इजी पता चल जाता है इससे। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके अपने रैंप पे जाता हूँ। मिल जाएगी और ट्राई करता। हाँ मिल गई। ये है ना, ये मिल गई, हो गया काम अपना। अबे यार ये तो फ्रीगो खड़े हैं, मैं इसके साथ सारी रात सोने नहीं देंगे ये तो। भाई पार्किंग ना लगाने से अच्छा है मिल गई है वो अच्छा है। सुबह यहाँ से दोबारा घुमा के गाड़ी निकल भी जाऊंगा। मेन प्रॉब्लम पता क्या है, मेन प्रॉब्लम ये है मुश्किल नहीं है, सुबह 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी जल्दी ड्यूटी एंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी लोड करके इसलिए सो गया था, मुझे पता था कि मैं रात को ड्राइविंग करूंगा तो सुबह मेरी 7:30 बजे अनलोडेंगे, जबकि 7:30 मुझे अभी यहाँ पे हो गए हैं। इसलिए मैंने फिर रात को सो गया, अपनी 9 घंटे की रेस्ट पूरी की। अब दिन को काम ख़त्म करूँगा शाम को 7 बजे तक, फिर काम ख़त्म हो जाएगा अगर मैं 12 घंटे की शिफ्ट भी करता हूँ तो। इसीलिए रात की ड्राइविंग यहाँ पे बहुत कम लोग करते हैं। पहले मुझे भी बहुत शौक था रात की शिफ्ट करने का, रात का काम करने का, रात को ड्राइविंग करने का। लेकिन यहाँ पे जब आया हूँ देखा भाई अगर एक दिन भी हमारा ऐसा हो जाता है जिससे हमें दिन को रेस्ट करनी पड़ी है, रुक गए हैं शाम के टाइम, तो वो फिर पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता था। इंटरनेशनल ट्रैकिंग में रात का रेस्ट होता है और दिन को चलते हैं। डीजल डालने के लिए आया हूँ, मेरा डीजल 8% मेरा डीजल है। और डीजल डालने के लिए भाई को तरले काटे हैं भाई अपने मैनेजर के, भाई लोकेशन दे, मुझे डीजल ख़त्म हो रहा है। मुझे भी इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन ड्राइवर होने के नाते यार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ें हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, ये गाड़ी वाला भी शायद निकलेगा साथ से, उन दोनों में से जो भी पहले निकलेगा फिर मैं जाके डीजल डालता हूँ। टेंशन बनी रहती है यार, डीजल ख़त्म होने वाला है, डीजल डालना है। वो कहता था भाई आप वो लिस्ट के ऊपर ढूंढ लो, मैं बोला मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी रोक के पहले लिस्ट चेक करूँ, मुझे आप कोऑर्डिनेट भेजो। बराबर है टैंक। यहाँ पे अभी सारे काम हो जाएंगे। मुझे अभी यहाँ पे देखना है जी किलोमीटर। डीजल फिलअप कराने के लिए आया हूँ लेकिन नहीं हो रहा, कार्ड नहीं चल रहा। कंपनी ने कार्ड बंद किया, उसको कॉल की है, वो अभी ओपन करेंगे फिर जाके अपना डीजल फिलअप होगा। पता नहीं मशीन लीक है क्या है, पूरा एड ब्लू उधर तक अंदर तक जा रहा है। कुछ नहीं किया जा सकता, जब तक नंबर नहीं आता वेट करते हैं। जो बंदा इस गाड़ी पे काम करता है तो उसकी भी 1500-1600 सैलरी होती है, लेकिन ये भी 2 से 3 कंट्री में जाते हैं। इसके अंदर ये लोकल में भी काम करते हैं और इंटरनेशनल में भी हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते ये, लेकिन 1500 सैलरी है इसकी भी। इसके अंदर ही आप ऊपर जगह बनी हुई ना कैबन, सोना आपका सब कुछ आपका इसके अंदर है। जब आपने इंटरनेशनल चलना है या डोमेस्टिक चलना है, 1-2 कंट्री चलें या 10 चलें, आप अपनी कंट्री से चले गए हैं तो भाई ये गाड़ी हो या फिर इस तरह का बड़ा ट्रेलर हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रेलर में सोने की जगह बहुत है, खाना बनाने की जगह भी बहुत है। हाँ इसकी है जो है ना पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, उसकी पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी उसको घुसा लो उसकी टेंशन नहीं है। इसको वहाँ पे घुसाना है जहाँ पे ये जा सकता है। पैसे भी फिर इसके ज़्यादा है ना, उसके पैसे भी कम हैं, जितनी टेंशन कम लोगे उतने पैसे भी कम मिलेंगे। एक लोड मेरा उतर चुका है, अब मैं दूसरे लोड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन डीजल बिल्कुल नहीं था, डीजल फिलअप करा के फिर जाऊँगा क्योंकि ये डीजल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी अगला 1 हफ़्ता। डफ की गाड़ी का यही मज़ा है कि भाई इसके अंदर ना टैंक बड़ा है। ये मैंने लास्ट टाइम पे फुल किया था, 1500 गया था, डीजल 8% है, तो आज पूरा चेक करूँगा। आज समझो कि टैंक बिल्कुल खाली है, कितना डीजल आता। क्या करें, बैठे हैं अभी भाई, जब तक डीजल नहीं डलता, जब तक कार ठीक नहीं होता बैठे हैं। हमें क्या टेंशन है, जब डीजल डलेगा सुकून से, भागने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा उनको मैसेज कर दिया है, वो देखें ना देखें, मैंने तो रिमाइंड भी नहीं करा भाई, मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ भाई ठीक कर दे, मुझे डीजल डालना है। अब बैठा हूँ चुप करके देख रहा हूँ कि हॉल देख रहा हूँ कि कार तो चल नहीं रहा। जिस तरह का इसने पेट्रोल स्टेशन डाला था ना भाई, मैं ढूंढता रहता ना, मुझे नहीं मिलता, और गूगल मैप के ऊपर भी शो नहीं होता ये कहाँ पे है। इतना छोटा सा है बिल्कुल, ये गाँव के अंदर आके गाँव के इतना अंदर है ये। टेंशन आपको ना लेने का, पता क्यों बोल रहा हूँ कि टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। टेंशन आपको इसलिए नहीं लेनी चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं लोडिंग के ऊपर चला गया हूँ और लोडिंग मेरी जी 3 घंटे नहीं हुई, 8 घंटे नहीं हुई, 2 दिन नहीं हुई, उसके हमें पैसे मिलेंगे क्योंकि हम ड्यूटी के अंदर हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम काम पे पहुँचे हुए। लोड उठाए ना उठाए, उनको काम मिले ना मिले, हम वेट कर रहे हैं।
पहले भी 4-4 दिन भी रुका रहा हूँ मैं लोड उठाकर, और ख़ाली गाड़ी मेरी कभी रुकी नहीं है। एक दफ़ा ऐसा को रुकी है कि 9 घंटे, लेकिन उसके हमें पे मिलते हैं। हमें पे मिलते हैं दिन के हिसाब से, ना कि हमारे ट्रिप के हिसाब से। यूरोप के अंदर ट्रिप का हिसाब नहीं है जो कि हमारा सऊदी दुबई में ट्रिप का हिसाब है। तो यहाँ पे सैलरी अपनी भाई, 1 दिन बैठें, 2 दिन बैठें, 8 दिन बैठें, 10 दिन बैठें, अगर हम बाहर हैं मतलब कि कंपनी के अंदर बैठेंगे तो कोई पैसा नहीं है। कुछ कंपनियाँ बेसिक सैलरी देते हैं, जैसे सऊदी दुबई में बेसिक सैलरी है, तो बेसिक हमारी इसमें है नहीं। लेकिन हमारा ट्रिप का हिसाब भी नहीं है, हमारा पर डे का हिसाब होता है। जैसे कि आप न्यू आ रहे हो, आपका 70 यूरो हो गया, 80 यूरो हो गया। जो नया ड्राइवर आता है उसके लिए 90 यूरो 70 यूरो तक लगता है, 70 75 70 75 तक लगता है। इससे कम से शुरू होगा, मतलब कि जिस दिन आप ट्रेनिंग पे जाओगे हो सकता है कि आपका 30 यूरो से लेके 50 यूरो तक हो, जब तक आप किसी ट्रेनर के साथ है। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपका शुरू हो जाएगा जी 70 से आपका शुरू हो जाएगा। काम की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर वेट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं 10 घंटे भी वेट करूँ, ये डीजल का कार्ड नहीं चलेगा तो भाई मेरी दिहाड़ी जो है ना वो लग रही है। जब मैं अपना काम टाइम पे कर देता हूँ तो मेरी जो कंपनी है ना मुझे कभी भी नहीं रोकती कि भाई आप क्यों रुके हो 5 मिनट 10 मिनट। क्योंकि कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो रास्ते में रुकते हैं, फिर कंपनी उनको मैसेज करती है। कंपनी नहीं करती, मैनेजर होता है। मैनेजर कौन होता है? जो हमें काम देता है, जो हमें हर चीज़ पे हमें हैंडल करता है, हमें लोकेशन देता है, कंपनी से लोड उठाता है, कहाँ पे क्या करना है, हमें रेस्ट कितनी करनी है, वो सारी चीज़ें वो जो हैंडल कर रहा होता है। जब हम रोड के ऊपर लोड के टाइम, अपनी ड्यूटी के टाइम कहीं पे रुकते हैं तो वो फिर बोलता है भाई आपका तो बनता नहीं था, आपने तो 4 घंटे 30 मिनट गाड़ी चला के, ये 4 घंटे चला के 4 मिनट 30 मिनट कभी गाड़ी नहीं चलानी। क्योंकि यहाँ पे रूल है, रूल के हिसाब से भी हमने फिर 4 घंटे 30 मिनट के बाद अगर हमारा 31 मिनट गया तो वो वायलेशन में चला जाएगा। इसलिए हम 30 मिनट पहले ब्रेक ले लेते हैं। अगर माहौल अच्छा है, जगह भी हमें अच्छी है, दिन के टाइम ड्राइविंग कर रहे हैं, पार्किंग का कोई इशू नहीं। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम होती है हमें रात को ड्राइविंग करने में। वो हमें कॉल करता है भाई आप क्यों रुके हो। जब मैं काम अपना टाइम पे कर देता हूँ तो मेरा मैनेजर मुझे कभी नहीं रोकता कि आप 5 मिनट 10 मिनट कहीं पे भी रुके हो। मैं रुकता रहता हूँ, चलता रहता हूँ, जहाँ पे दिल करता है रुकता हूँ, चलता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो टास्क, जो काम उसने दिया है वो मैं अपना जो काम होता है ना अपना टाइम पे कर देता हूँ। फिर जब मैं अपना काम टाइम पे कर देता हूँ तो फिर उसका सवाल ही नहीं बनता कि वो मुझसे पूछे कि भाई क्यों रुके हो, क्या नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी खुद मैनेज करता हूँ। वो मुझे एक ट्रिप डाल देता है, भाई यहाँ से लोड करना है। कंपनी में डिले हो गए हैं, लोडिंग के टाइम लेट हो गए हैं, अनलोडिंग के टाइम लेट हो गए हैं, तो वो मुझे फिर उसको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लेट हो गया हूँ, मैं कब निकल रहा हूँ, कब नहीं निकल रहा, सारा कुछ उसको बता देता हूँ। उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये बंदा इतने टाइम से गायब है, मुझे कोई अपडेट नहीं कर रहा, इसका लोड उतरा है नहीं उतरा, कहाँ पे है, कुछ भी नहीं पूछता। मैं आगे का टाइम फिर खुद मैनेज करता हूँ। इससे ना मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अगर मुझे कोई हैंडल करने लग जाए, मेरे पीछे हर 5 मिनट बाद मैसेज करे आपने यहाँ पे नहीं रुकना, आपने वहाँ पे रुकना है, इस पार्किंग में नहीं रुकना, आगे वाली में रुकना है, तो भाई वो टेंशन बनी रहती है। अपना कार्ड भी खुल गया है, अब डीजल कर लेते हैं फिल। जब एक दफ़ा हमारा कार्ड लग जाता है ना तो फिर हम दूसरी मशीन के ऊपर एक ही टाइम में कार्ड नहीं लगा सकते। एक दफ़ा साइड का फिल अप कर लेंगे, इसकी पर्ची निकाल लेंगे पूरा क्लियर करके, फिर हम अपना कार्ड लगा के शुरू से किलोमीटर, कार्ड का पासवर्ड, फिर मशीन नंबर, फिर लगा के फिर शुरू करेंगे। अभी अपना काम हो रहा है भाई, 1 बाय 1 करके सारे काम करने हैं। अब मेरे पास अभी एक डिलीवरी भी पड़ी है भाई, वो यहाँ से अभी मुझे लगता है कि 70-80 किलोमीटर बनेगी। और मेरा टाइम जो है ना अभी पड़ा है, ड्राइविंग टाइम मेरे पास है, क्योंकि सुबह मैंने 7 बजे शिफ्ट स्टार्ट की थी और अभी जो टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं। अभी टाइम है, एक डिलीवरी उतार दी है। जो डिलीवरी मैं खुद उतारता हूँ ना, मतलब कि कुछ कंपनियों में हम जाते हैं ना, जैसे रैंप के ऊपर ट्रेलर लगाते हैं वो खुद उतार लेते हैं, और कुछ कंपनियाँ इसके पैसे देती हैं और कुछ नहीं देती। लेकिन हमारी कंपनी में, हमारे ग्रुप के अंदर पैसे देते हैं 15 यूरो एक के। पहली साइड ख़त्म करके अब दूसरी साइड का फिलअप हो रहा है। नहीं तो एक दफ़ा कार्ड लगा के दोनों साइड का फिलअप करते हैं। कभी कभी ऐसा फिर मशीन मिल जाती है। एड ब्लू डालना ज़रूरी है। अगर एड ब्लू ख़त्म हो गया ना, रोड के ऊपर गाड़ी इतना धुआं मारेगी ना, तो पुलिस ने पकड़ के मुझे फ़ाइन दे देना है। इसलिए अपना एड ब्लू जो है ना वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता। डीजल मैं मतलब कि 3 दफ़ा डाल लेता हूँ, तो एड ब्लू अगर मैं फुल कर लूँ तो टैंकी, और उसके अंदर 40 से 1 लीटर आता है। लेकिन वो एड ब्लू जो है ना वो आराम से 1 महीने से ऊपर निकल जाता है। 1 महीना तो पक्का निकल जाता है, 1 महीने से भी ज़्यादा। एड ब्लू डल रहा है। एड ब्लू की टैंकी छोटी सी है, ये टैंकी है बस, इसकी ऊपर लिखा हुआ वो भी है यहाँ पे। ये इतना ज़्यादा नहीं आया कि कम से कम ये 40, भाई 40 से ऊपर चला गया ये तो। ये देखें भाई 50 लीटर से ऊपर चला गया एड ब्लू भी। नहीं यार मैं गलत देख रहा था, ऊपर वो पैसे देख रहा था, नीचे लीटर थे। हो गया काम अपना। इनको नींद आ जाती होगी जो रोड के ऊपर घर हैं। मैं तो गाड़ी जब तक पार्किंग पे भी एंड में न लगाऊं नींद नहीं आती शोर से।
ये सारी रात सारा दिन यही काम होता है रात को। लेकिन यहाँ पे यूरोप में ना आप किसी भी रोड पे हो ना, छोटे से छोटे, बड़े पे बड़े रोड पे ना ट्रैफिक कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। कि स्पीड जो है ना, जगह ऐसी है, फिर पहाड़ी इलाका है, ऊपर से बारिश आ रही है, आगे से कटिंग के अंदर ना गाड़ी का पता नहीं चलता आगे से आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ भी रही हो, दिल भी कर रहा हो कटिंग करने का, भाई हमारे पास बड़ी गाड़ी है, ओवरटेक बनता ही नहीं है हमारा करना। जो बाइक वाले जैसे कि मैं था, कार वाले, डिलीवरी वाले गरम होते हैं ना भाई, ओवरटेक मार के निकलना है गाड़ियों को, जल्दी जल्दी पहुंचना है। ट्रेले पे आके भाई सब ठंडा हो जाता है। अब बाइक की भाई 110 स्पीड, 100 स्पीड कहाँ, और यहाँ पे 80 की स्पीड और नॉर्मल स्पीड 50 की, और अभी जा रहे हैं 40 की। तो दिल तो एक दफ़ा करता है ना भगाएं यहाँ से। क्या नज़ारे हैं भाई, नज़ारा बहुत प्यारा है यहाँ का। जगह के ऊपर 30-30 के बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब कि 30 के ऊपर नहीं जा सकते। ये देखो पीछे भी 30-30-30, फिर पहले 50, फिर 30, अब फिर पता नहीं क्या आता है। अगर विलेज खत्म हो गया तो डायरेक्ट 70 की स्पीड आ जाएगी, लेकिन अभी तो 30 का ही जा रहा है रोड। ये व्यू देखो, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। जाना है यहाँ से, भाई अगर यहाँ से सीधा चला जाता फिर भी तो ठीक ही जा रहा था। इस टाइम यार जब बारिश आगे रुकती है ना और मौसम भी साफ, ऐसा जब ट्रक आ जाए तो फिर तो भाई और ही काम खराब है। तेरी तो मैं कार से डर रहा था, ट्रक मिल गया, लेकिन क्रॉस हो गया। मुझे थोड़ी सी कच्चे पे उतारनी पड़ी है। ये रास्ते पे काम चल रहा है, बंद किया हुआ है। आगे जाता हूँ, दोबारा वापस आता हूँ। कैन आई गो दिस साइड? नो, ये रास्ता दिखा रहा है यार, है थोड़ा सा चेक करके आता हूँ। है तो रिस्की कि राइट कहाँ से लेके आता है। Now turn right onto Hauptstrasse. एक बंदा भी बाहर निकल आया है, इससे पूछता हूँ। थोड़ी भी वो साइड पे रखनी पड़ेगी, नो प्रॉब्लम। ये मुझे करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े साइड पे। अगर ये साइड पे ना किए ना भाई, गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से आएगी सीधी, यहाँ पे लगने का इसका डर है, क्योंकि पीछे ना जाने की जगह, ना रिवर्स करने की जगह, ना कट करने की जगह। अब क्या करूँगा, हल्का हल्के से ना इनको हल्का हल्का सा इधर करूँगा ताकि गाड़ी आराम से यहाँ से गुजर जाए। थोड़ा सा साइड पे कर दी है, ट्रेलर सीधा हो जाएगा, लेकिन भाई काम थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ से जाती है नहीं जाती, लेकिन ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट जो है ना वो देते हैं। तो क्या हो, जगह बहुत खराब। कहाँ पे फंस गए आज। जो न्यू ड्राइवर है ना, कहते हैं ना भाई एक्सपीरियंस ना हो तो फिर क्या होता है, एक्सपीरियंस ना हो तो फिर भाई ऐसा होता है। फिर आप ऐसी जगह पे फंस गए हो तो फिर परेशानी बन जाएगी। कोई आपकी सीट पे बैठ के आपको निकाल के देने वाला नहीं है, खुद ही निकालनी है। अब इस साइड का ये खंबा और ये पीछे ये आगे खंबा सर के ऊपर है, ऊपर से ये लकड़ी भी, जगह यहाँ बड़ी कम है। पूरी सूरी गाड़ी आएगी यहाँ से। दो बंदे पीछे बैठे हैं भाई, हेल्प करने के लिए नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कोई हेल्प के लिए नहीं आता आपकी। मुझे पता है गाड़ी के अंदर कितना लोड है, मैंने अपने हिसाब से इसको आराम से निकालनी है। क्या टूटा, गो बैक। आगे जा नहीं सकता, वहाँ तक पहुँचा हूँ भाई, रिस्क है, गाड़ी के ऊपर लोड है, कहीं उस साइड पे ना चली जाए। रिवर्स कर रहा हूँ, पीछे चला जाता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ पीछे क्या सिचुएशन। भाई यहाँ से पूरा रिवर्स जा रहा हूँ, और रिवर्स है जी बड़ा गंदा। क्योंकि दोनों साइडें देखनी पड़ रही हैं। बड़ा गंदा फंस गया आज। आगे निकल जाता, लेकिन रास्ता बहुत छोटा था। ट्राई करने की कोशिश की है, लेकिन रास्ता बहुत ही छोटा था। ये पूरी स्ट्रीट अभी जा रहा हूँ वापस। और बड़ा ट्राला
बहुत मुश्किल है। अब दोबारा इसी साइड पे जाने की कोशिश करूँगा, फिर इसको कोशिश करूँगा ऊपर चढ़ाने की। आगे जगह खुली है, पीछे भी ठीक है। ओके, अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है वो फिर से मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि वो ऊपर वाली जगह तो मैं देख के आया हूँ, ऊपर वाली जगह है बंद। गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं साथ से। बाय बाय। इससे यही तो मैंने पूछ लिया कि भाई आगे बता क्या सिचुएशन है, जाएगा कि नहीं आएगा। कहता है हाँ चला जाएगा। एक रास्ता बंद करना है, दूसरा रास्ता खोलना चाहिए। लोकल रूट जब दे देते हैं ना भाई, इस तरह से बंदा फिर तंग होता है। परेशान तो होता ही होता है, तो तंग भी होता है साथ साथ में। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे बंद हुआ है। यहाँ पे पिछली गली में मैं फंसा रहा। काम चल रहा है पूरा और हमारे लिए बना दी परेशानी। तो इसके बाद आप कमेंट करना कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि नहीं है। अब ये फैसला आपके ऊपर है कि विदाउट एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे काम कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हो, कोई निकालने वाला ना हो, तो क्या नया बंदा काम कर सकता है? अब ये आपके लिए एक वो कहते हैं ना कि आप मुझसे पूछते थे कि बताएं क्या करें। मैं जवाब तो जब देता, लेकिन आज जो सिचुएशन बन गई है ना, समझो कि इस जगह पे अपने आप को रखो कि ये मैं हूँ और मैं फंसा हुआ हूँ और यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी। ये तो मैं इसलिए नहीं घबराया क्योंकि मैं करके आया हूँ। गाड़ी निकल गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जब गाड़ी ऐसी जगह पे फंस जाए ना, कुछ लोग हेल्प करने की बजाय गुस्सा होते हैं कि आप आए क्यों यहाँ पे। उनको ये नहीं पता काका मैं तो फॉलो ही कुछ और कर रहे हैं कंपनी वाला मैप। तो जी बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाओ। थैंक यू। जहाँ पे रोड बन रहा होता है उसी जगह के ऊपर, रोड के ऊपर सामने छोटा सिग्नल इन्होंने खुद लगाया हुआ मैनुअली, और उस साइड से जो ट्रैफिक आएगी वो यहाँ से निकल जाएगी। अभी मेरा सिग्नल रेड है। अब जब वो क्रॉस हो जाएगी, वहाँ से कोई भी नहीं होगा, तो वहाँ वाला बंद करके यहाँ वाला खोल देंगे। पीछे इसके ट्रेलर भी आ रहा है। अगर मैं बिल्कुल पास में खड़ी करता तो ट्रेलर के लिए थोड़ा सा कट लेना मुश्किल था, क्योंकि ये साइड भी थोड़ी सी तंग है ना। ये आगे जी बड़ी गाड़ी, ये देखा। अब मैंने जितना भी पीछे खड़ी किया ना, मेरे बिल्कुल पास से गुजरा है। खुल गया जी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक काम खराब हो जाना, सारा खराब हो जाता है। अब जी अनलोडिंग कल होगी। इसकी टांग इनकी, सारे काम एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे पार्किंग नहीं है। मेरे पास तो है अभी 2.5 घंटे, लेकिन अभी क्या कर सकता हूँ, यहाँ से भाई यू टर्न ले लेता हूँ। अंदर घुसा इसलिए हूँ कि यू टर्न करके दोबारा वापस। टापो टाप जा रहे हैं भाई, सब्र तक करो। एक दफा काम खराब हो जाए फिर नहीं सीधा होता। अब कहता है यहाँ पे पार्किंग नहीं लगा सकते, ये भी पार्किंग की जगह से बंद की हुई है। अब पार्किंग बंदा लगाए तो लगाए कहाँ। गाड़ी निकाल के ना पूरा नीचे खराब हो गया है। अब यहाँ पे आया हूँ, अनलोडिंग नहीं हुई। आज मुझे लगता है इन परिंदों के साथ मेरी रात गुजरेगी। और पार्किंग की जगह देखो, पार्किंग मैंने लगाई है यहाँ पे बिल्कुल रोड के ऊपर करके। यार वो गाड़ी पीछे करते टाइम ना, उस टाइम ये लगा था कहीं टूटा तो नहीं है और गाड़ी यहाँ से कोई डैमेज तो नहीं हुई है, वो भी देख लेता हूँ। यहाँ से तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, लगी भी नहीं है। ये पूरी साइड क्लियर है, क्योंकि ये थोड़ा सा ये लगा था ऊपर जाके, वो निशान बना हुआ है, लेकिन निशान ही बना है, बाकी टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं हुआ। पीछे को टायर का कुछ
ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं है। अपना बेस्ट देने की कोशिश की है लेकिन बेस्ट नहीं हुआ भाई, जगह इतनी छोटी थी, फंस जाता मैं। आज की रात यहाँ पे गुजरने वाली है, बड़ी मज़े की जगह है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसी जगह और ऐसी पार्किंग कभी कभी आगे मिलती हैं, क्योंकि बात करने वाला नहीं है। अगर दोस्त होता ना तो और अच्छा मज़ा आता यहाँ पे। बड़ा शौक होता था हमें शाम को बाहर निकलने का। मेरी गाड़ी, हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मैं साथ साथ में खा रहा हूँ एप्पल, और कोई हाल नहीं है, खामोशी है। परिंदों की आवाज़ दूर दूर से आ रही है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।